मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि मैथ का बेसिक से लेके हाई लेवल तक एक एक पॉइंट करके मैं क्लियर करूंगा। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के। अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैंने चेक किया है, चाहे आप DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, मैंने चेक किया कि ढेर सारे सिलेबस कम से कम 80 से 90% सिलेबस मैच करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब से आप लोग जो है कि मेरे एक एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन एक एक करके लेके आऊँगा। तो आइए, मैं शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ दो लाइन बोलना चाहता हूँ। तो आइए सुनते हैं दो लाइन क्या चीज़ है। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, तू रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर ना रुकना, थक हार कर ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी मिलेगा, यानी कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बच्चों, इसी जोश के साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसी जोश के साथ आप लोग तैयारी करते रहें। तो आइए, मैं आज आप लोगों को मैथ का फुल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो आइए मैं शुरू करता हूँ आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या चीज़ है, हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों। हाँ बच्चों, एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है कि अगर आपने अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, साथ साथ लिखते चले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का। लिखिएगा इंट्रोडक्शन। देखिए बच्चों, यह जो मैं बता रहा हूँ आप लोग किस किस एग्जाम के लिए है, तो आप लोग सबसे पहले डाल लेंगे, यहाँ से डाल लीजिए RRC ग्रुप डी हो, उसके बाद NTPC हो गया, NTPC का ले लीजिए आप लोग, SSC का ले लीजिए, DRDO का ले लीजिए, UPSI दिल्ली पुलिस का ले लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी कि ETC अदर एग्जाम का ले लीजिए, कोई भी एग्जाम का। किसी भी एग्जाम में जो होता है कि क्वेश्चन की मात्रा बढ़ जाती है तो किसी में होता है क्वेश्चन की मात्रा कम रहती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैं जो है कि मैं पूरे मैथमेटिक्स को 3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहला टॉपिक मैं बांटूंगा अर्थमेटिक। क्या बांटूंगा? अर्थमेटिक। 3 टॉपिक यानी पहले के अर्थमेटिक, दूसरा पार्ट में बांटूंगा एडवांस, और तीसरा बांटूंगा नंबर सिस्टम। तो बच्चों, हेडिंग डालिएगा अर्थमेटिक सबसे ऊपर में। अर्थमेटिक को सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम से देखिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर नंबर सिस्टम का कितना भाग होता है, नंबर सिस्टम का कितना भाग है। तो देखिए नंबर सिस्टम का भाग क्या है, लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बच्चों, इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति होता है।
तो देखिए बच्चों इसके अंदर में कितना पार्ट आता है उस पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या आता है, लिखिएगा क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। दूसरा पॉइंट लिखिएगा डिजिटल सम। क्या लिखिएगा, डिजिटल सम या सम ऑफ डिजिट। हिंदी में इसको कहते हैं अंकों का योग। बच्चों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दूंगा। तो देखिएगा, लिखिएगा तीसरा पॉइंट क्या चीज दिया हुआ है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। चौथा पॉइंट लिखिएगा इसका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में इसको कहते हैं बाबू शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय कहते हैं। पांचवा पॉइंट लिखिएगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि इसे हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम। क्या कहते हैं, विभाज्यता नियम। इसका छठा पॉइंट लिखिएगा बच्चों फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। आगे सातवां पॉइंट लिखिएगा बच्चों नंबर्स ऑफ ट्राइलिंग जीरो यानी कि शून्यों की संख्या। क्या निकालेगा बच्चों, शून्यों की संख्या। आठवां पॉइंट लिखिएगा जो कि सबसे बढ़िया है LCM एंड HCF। LCM का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए बच्चों इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लॉसो। क्या कहते हैं बच्चों, लॉसो कहते हैं। और देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसो। क्या कहते हैं बच्चों, इसको मौसो कहते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बच्चों सिर्फ देखिए आप लोगों ने यहाँ से क्या करता है क्लास सब चीज़ अलग अलग पढ़ लेते होंगे, लेकिन जो है कि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से एक एक चीज़ नॉलेज देना चाहूँगा कि कौन से टॉपिक किस चैप्टर के अंतर्गत में आते हैं। तो आइए हम लोग दिखा देते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों को टोटल 8 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक में देखिए क्या चीज़ है। अब देखिए बच्चों इसी में कैटेगराइज किया गया था। क्या कैटेगराइज किया गया उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा क्या कैटेगराइज किया गया है, दूसरा में हेडिंग डाल दीजिएगा सिंप्लीफिकेशन। क्या लिखिएगा बच्चों, सिंप्लीफिकेशन यानी कि बच्चों सरलीकरण। क्या लिखिएगा, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं। देखिए अब इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आता, थोड़ा ये बड़ा सा लगा इसलिए मैं इसको लिख लिया हूँ। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, कौन सा टॉपिक आता है इसके अंतर्गत। देखिए जैसे आप लोग जानते होंगे स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, वर्ग होता है। दूसरा टॉपिक क्यूब का क्या होता है, घन होता है। अरे स्क्वायर यहाँ पर अपने मन यहाँ लिख दे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल। अब देखो उसी तरीके से एंड यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या होता है, क्यूब रूट बाबू इसको कहते हैं घनमूल यानी कि घन एवं क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो देखिए इसमें से टोटल 1 2 3 4 टॉपिक मैंने लिखा दिया है।
अब देखिए आगे क्या आता है। देखिए एक टॉपिक और आप लोगों ने पढ़ा होगा, पावर इंडिसेस, पावर इंडिसेस एंड सर्व्स, निक्सर्स। आप लोग पढ़े होंगे घात, घातांक एवं करनी। लेकिन देखिए बच्चों, आप लोग बुक में जो पढ़िएगा सिर्फ उसमें क्या मिलेगा, घातांक करनी मिलेगा। बाबू सेम है सब चीज, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ तक लिखा थी। अब देखिए एक चीज और स्पेशल चीज इसी में आ जाता है। क्या आता है स्पेशल चीज? उसको कहते हैं हम लोग सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। सीरीज, सीरीज का हिंदी क्या होता है? श्रेणी। देखिए बच्चों, आप लोग जो है कि क्लास 10th में भी पढ़े होंगे एपी। क्या पढ़े होंगे? एपी पढ़े होंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हाइयर लेवल यानी जीपी आ जाता है, होता है, लेकिन 3 प्रकार का, एक एचपी भी होता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों यानी कि हम लोगों को सिलेबस में मात्र 2 चीज देखने को मिलता है ज्यादातर, एपी और जीपी। सबसे ज्यादा तो एपी का यूज होता है। एपी का हिंदी होता है अर्थमेटिक। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं बाबू? समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन अब देखिए जीपी, जीपी का मतलब जियोमेट्रिक। क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग? गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब उसी तरीके से देखिए मैं एचपी के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक। क्या होता है बाबू? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या कहते हैं? हरात्मक श्रेणी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें से जो है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है? एपी, जीपी और एचपी के बारे में पढ़ना है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट होता है। एपी और एचपी जो होता है आपस में क्या होता है? कोऑर्डिनेट यानी कि रिलेटिव होता है। इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एपी, यानी कि एचपी जो होता है क्या होता है? एपी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर कहीं एचपी बराबर आप लोग लिख सकते हैं 1/a/p, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो जब हम लोग इस टॉपिक का क्लास लेंगे तो आप लोगों को हम क्लियरली एक पॉइंट करके समझाएंगे। क्योंकि मैं अभी आप लोगों को सिलेबस क्लियर कर रहा हूँ, तो आइए हम लोग सिलेबस के आगे चलते हैं। तो देखिए सिलेबस में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा दूसरा, यानी कि हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने क्या लिखाया था? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथ्स लिखिए, या अर्थमेटिक मैथ्स में मैथ्स नहीं लिख दीजिए। देखिए बाबू, इसके अंतर्गत कितना आ जाता है आप लोगों को, कितना टॉपिक आता है आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए अब यहाँ से आप लोगों का शुरू होता है मेन परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी तो सब लोगों को पता हो, परसेंटेज का था प्रतिशत, यानी जिसे हम लोग क्या करते हैं? इस स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं परसेंटेज को। दूसरा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। तीसरा टॉपिक लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको क्या कहते हैं? लाभ एवं हानि। देखिए बच्चों, यहाँ पे एवं नहीं, लाभ और हानि लिखिएगा। आगे चौथा पॉइंट लिखिएगा डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बट्टा या छूट कहते हैं। दुकानदार जब दुकान जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हमको 10 रुपये का छूट दीजिए। क्यों छूट मांगते हैं उसका भी हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ लेंगे, आप लोगों को समझा देंगे अच्छे तरीके से। अब लिखेगा मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या होता है बाबू? मिश्रण होता है। देखिए मिक्सचर मतलब मिश्रण, ये मतलब दाल मोट वाला मिक्सचर मत समझिएगा। मिक्सचर जैसे कि मानिए आप लोग क्या करते हैं, दुकानदार अगर आप लोग मतलब दुकानदार को देखते होंगे, जैसे मानिए एक चावल ले आए अच्छा है, एक क्वालिटी थोड़ा डल का है, दोनों को आपस में मिला देने के बाद उसको क्या करता, तीसरा भाव में अगर बेच देता, उसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए इसी में एक आता है एलिगेशन।
एलिगेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमिश्रण कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक, लिखिएगा टाइम एंड वर्क। क्या लिखिएगा? टाइम एंड वर्क, यानी क्या हो जाएगा? टाइम का हिंदी होता है काम, समय और वर्क। क्या लिखेगा बच्चों? समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसका तो हिंदी आप लोगों को पता है, टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब चाल, और डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। ये पॉइंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपको? पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, जिसको हम लोग कहते हैं पाइप एवं टंकी। देखिए बच्चों, आप सबके घर में पाइप, ये क्या कहते हैं, टंकी लगा हुआ होता है, और वो क्या देखते हैं कि टंकी में जो है कि हम लोगों को, जैसे मोटर हम लोग 10 मिनट पहले ऑन किए, 10 मिनट बाद पानी भर जाता तो उसको निकालेगा। अगर छत पे 2 नल लगा दिया, नहीं वो चालू कर दिए वो बंद कर दिए तो कितने देर में टंकी भरेगा, या ये वो चालू कर दिए वो बंद कर दिए कितना देर में टंकी खाली हो जाएगा। इसी सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? पाइप एंड सिस्टर्न में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक टॉपिक और आता है इसमें, क्या आता है? अब जो टॉपिक आता है इसमें से देखिएगा क्या आता है, लिखिएगा टॉपिक। इसमें आता है पार्टनरशिप। क्या आता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हिंदी होता है साझेदारी। देखिए बच्चों, जैसे कि माने कि अगर आपके पास उतना पूंजी नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? 2 आदमी मिलके किसी कंपनी को चालू कर देते हैं, या तो कोई दुकान खोल लेते हैं। क्या होता है कि उसमें कहते हैं कि नहीं, हम जो है कि अगर 50,000 लगा तो हमारे पास 20,000, हम 20,000 हम देते हैं, 30,000 तुम दे दो। तो क्या करते हैं कि आपस में दोनों साझेदारी करके, यानी कि बांट लेते हैं कि नहीं हाँ ठीक है, इतना प्रॉफिट मैं लूँगा, इतना प्रॉफिट आपको दूंगा। वही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे क्या होता है। आगे सबसे मेन चीज आया है SI एंड CI। नाम से ही पता चलता होगा। S मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। CI मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए सिंपल है क्या है, हिंदी क्या होता है? साधारण, साधारण ब्याज, जबकि कंपाउंड का हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बच्चों, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो मैं इसको संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मानिए आप लोग गांव घर के होंगे या कहीं के होंगे, आप लोग क्या करते हैं? गांव में अगर आपको पैसे की जरूरत होता है, किसी आदमी के पास जाते हैं और वह बोलता है कि ठीक है, जैसे हमको 5,000 जरूरत है तो 5,000 ले लिए, तो वो बोलेगा बाबू हम 10% लेंगे महीना के हिसाब से या वर्ष के हिसाब से, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या बोलता है। ठीक है, तो हम लोग को बोलते हैं 10% प्लस सालाना लेंगे, यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि उसको सब दिन हमको 10% देना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा इसमें चाल चल देता है कि जैसे आप बिजली बिल आपके घर में आता होगा, सबसे मैं कौन सा अच्छा देता हूँ कॉन्सेप्ट, कि अगर बिजली बिल आप लोग के घर में आता होगा तो देखिएगा उसमें से लिखा हुआ रहता कि कुछ दिन पहले आप जमा कीजिएगा तो 1500 जमा कीजिएगा, उसे कुछ डेट आगे बढ़ा के लिखा था आप 1528 जमा कीजिएगा, या इस 1600 जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं किसी कारणवश जमा कर लिए तो अगला बार जो बिल आएगा आपको ये 1500 लास्ट डेट में देखेगा, जो बिल में लिखा हुआ होगा उसका, यानी कि उसको मूलधन मान के उस पर ब्याज जोड़ के आपको क्या करेगा? नेक्स्ट बिजली बिल जो आएगा नेक्स्ट यानी जोड़ के देगा। यानी कि अर्थात क्या हम लोग समझे कि बिजली बिल जो हमारा आता है, अगर हम लोग समय पर जमा नहीं करते हैं तो वह चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। इसलिए कुछ दिन में देखेगा कि ढेर सारा बिजली बिल आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं दूसरा टॉपिक पर। तो दूसरा टॉपिक देखिए क्या चीज़ है। इसमें एक टॉपिक और बच गया था हम लोगों का, कौन सा टॉपिक था? तो एवरेज। क्या होता है? एवरेज, यानी कि औसत के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि औसत क्या चीज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं तेजी से, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ा लेते हैं। तो देखिए क्या है, आज मैं इंट्रोडक्शन का फुल पार्ट खत्म कर देता हूँ। तो नेक्स्ट डालिएगा एडवांस मैथ। क्या बच्चों डालिएगा? एडवांस मैथ।
एडवांस मैथ। देखिए एडवांस मैथ के अंतर्गत में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, तो लिखिएगा सबसे पहले आता है जियोमेट्री। जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। तो बच्चों दूसरा देखिएगा, इसमें से पढ़ना पड़ेगा आपको सर्कल यानी कि वृत्त, वृत्त के बारे में पढ़ना होगा। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी कि इसका हिंदी होता है क्षेत्रफल कहिए, क्षेत्रमिति कहिए। देखिए बच्चों इसमें से मैं इसको दो कैटेगराइज में बांट देता हूँ, मेंसुरेशन को 2D और 3D। 2D और 3D क्या होता है मैं इसको संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे आप लोग देखिएगा कि क्या कहते हैं आप लोग, वर्ग हो गया, रेक्टेंगल हो गया, वृत्त हो गया, यानी कि त्रिभुज हो गया, इस सब की जानकारी अगर हम लोग लेते हैं उसमें सिर्फ देखिए वैसा फिर जिसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे उसको 2D कहेंगे। और 3D का मतलब क्या हुआ, वैसा चीज जिसका हम लोग क्षेत्रफल के साथ साथ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं उसको 3D कहेंगे। जैसे घन, घनाभ, बेलन, क्या कहते हैं सिलेंडर, बेलन, शंकु, ठीक है बच्चों, गोला, इस सब इसी के अंतर्गत में आता है। तो देखिए क्षेत्र मेंसुरेशन को तो भागों में बांट दिए हम लोग। और देखिए आता है लास्ट में एक चीज और आता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट और है, जब क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्लास 10th तक तो सभी कोई पढ़ते हैं मैथ, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट मतलब क्या हुआ, ऊंचाई, ऊंचाई एवं दूरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये चीज हो गया। और एक जो आता है हम लोगों को बेस्ट सबसे टॉपिक, एलजेब्रा। क्या होता है, एलजेब्रा यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं बीज गणित। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बीज गणित कहते हैं। तो बच्चों देखिए इसी में मैंने आपको बता दिया था वॉल्यूम, यानी कि इसी में वॉल्यूम आ जाता है जिसको हम लोग आयतन कहते हैं, घबराइएगा ना, इसमें आ जाता है जिसको हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि हम लोगों को मैथ का सिलेबस क्या होता है, एंड होता है, ठीक है बच्चों। लमसम में हर कंपटीशन एग्जाम का क्या होता है, सिलेबस जो होता है कि बिल्कुल 90% तक मैच करता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं एक एक करके पॉइंट वाइज क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल एकदम देसी तरीके से। आपको लगेगा नहीं कि मैंने मैथ पढ़ा। एलजेब्रा देखिए, यानी खास करके एडवांस मैथ देख के सबका माथा दर्द कर जाता है, लेकिन मैं इसको यूं ही बताऊंगा कि बिल्कुल आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा और यूं ही क्वेश्चन को आप लोग बना देंगे और एग्जाम लेने वाला भी सोचेगा कि किस विद्यार्थी से पाला पड़ा है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर ये इम्प्रूव कर दीजिए, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।